वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर हमने 7 स्टार्ट किया हुआ है। पेज नंबर आप 136 अपनी बुक का ओपन कर लें। आज हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे कि एंगल ऑफ एलिवेशन आपके पास क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन आपके पास क्या होता है। उसके जो आज का आपका लेक्चर नंबर है वो है लेक्चर नंबर 26। इससे पहले जो आपका प्रीवियस लेक्चर था लेक्चर नंबर 25, उसमें हमने 7.4 एक्सरसाइज हल की थी। अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पता कर सकते हैं। मैं अगेन उस पर लेक्चर बना के अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो आज का जो आपका लेक्चर नंबर है उस पर हमने जो फर्स्ट सबसे पहला टॉपिक है वो है 7.5 एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये मैं आपको एक डायग्राम समझाऊंगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या और डिप्रेशन क्या होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन, ELEVATION, elevation, and angle of depression सबसे पहले मैं डायग्राम ड्रा कर लेता हूँ ताकि आपको मैं इजीली ये चीज़ क्लियर कर लूँ कि एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन क्या होता है। सपोज कि ये पॉइंट आपके पास कोई ए है, इसकी ये बिल्कुल सीधी लाइन जा रही है, एक लाइन इसके ऊपर वाली साइड पे जा रही है और एक लाइन इसके नीचे वाली साइड पे जा रही है। ये जो जब आप यहाँ पे सपोज के कोई इंसान खड़ा जब यहाँ से ऊपर देखेगा ना, तो ये जो एंगल बनेगा हम इसको कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी कि जब नीचे से कोई चीज़ ऊपर देखी जाएगी, सपोज कि ये पॉइंट पी है, और इसी तरह जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे देखी जाएगी, यानी कि यहाँ पे खड़ा जब इधर से नीचे देखी जाएगी, तो इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको हम पॉइंट एम का नाम दे देते हैं और इसको क्यू का नाम दे देते हैं। ये आपके पास लाइन आ रही है, इधर भी आपके पास लाइन ऊपर जा रही है। जब कोई इंसान यहाँ से खड़ा होकर ऊपर देखेगा तो जो एंगल बन रहा होगा हम उसको कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। जब नीचे से ऊपर देखेगा तो इसको कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। जब ऊपर से नीचे देख रहा होगा इसको कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे। अब आपने ये जस्ट चीज़ जो आपको चीज़ समझानी थी कि कोई इंसान अगर यहाँ पे खड़ा है, जब यहाँ से ऊपर देख रहा है, जो एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। जो यहाँ पे खड़ा है नीचे एंगल बन रहा है, इसको कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब हम इसकी डेफिनेशन भी लिख लेते हैं इसी फिगर के मुताबिक। सबसे पहले हम लिखते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन की, एंगल ऑफ एलिवेशन वो आपके पास है सपोज O, P and Q are 3 points, are 3 points P means at a higher level of O and Q mean at lower level than O. Let a horizontal line drawn through O meet in M. The vertical line drawn through P and Q
क्यू। एंड क्यू, देन द एंगल एम ओ पी इसका जो एंगल बन रहा है ना एम ओ पी पे, उसको हम कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। द एंगल एम ओ पी इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ elevation of point P as seen from O for looking at Q below the horizontal line, the horizontal line we have the horizontal line we have to lower our eye and angle MOQ is called angle of डिप्रेशन। अब अगर मैं इसको एक फिगर से समझाऊं तो सपोज कि आपके पास ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है ये आपके पास, यहाँ पे जो ऊपर की साइड बन रहा है एंगल, इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। जो हॉरिजॉन्टल से ऊपर की साइड पे एंगल बन रहा होगा उसको कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, यहाँ से ऑब्जर्वर उसको क्या कर रहा है, वॉच कर रहा है, यानी कि देख रहा है उस ऑब्जेक्ट को। यहाँ से ऑब्जर्वर उस ऑब्जेक्ट को वॉच करे तो ये जो एंगल ऊपर साइड बन रहा है इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। और किससे बन रहा है, लाइन ऑफ स्ट्रेट बन रहा है, लाइन ऑफ साइड ऊपर वाली साइड पे देख रहा है इंसान। अब यहाँ पे एक इंसान बोल के ये आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ से जो नीचे वाली साइड पे एंगल बन रहा है इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और ये क्या आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल क्या आपके पास लाइन है, यहाँ से ऑब्जर्वर उसको क्या कर रहा है, वॉच कर रहा है। अब हम मूव ऑन होते हैं, इसके हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जांपल 1 आपके पास दी गई है, एग्जांपल 1 है आपके पास इसकी, उसमें कहा गया है अ फ्लैग पोल 17.9 मीटर उसकी क्या है, हाई है, कास्ट 7 मीटर, शेडो, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। अब आप देख रहे हैं कोई इंसान यहाँ पे खड़ा है, वो सूरज की तरफ देख रहा है, ये उसके पास सूरज है, तो यहाँ से ऊपर वाली साइड पे देख रहे हैं तो एंगल ऑफ क्या बन रहा है, ये आपके पास बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, क्योंकि ऑब्जर्वर के ऊपर साइड पे ये चीज़ है तो नीचे से ऊपर देख रहा है। यहाँ पे सपोज कि आपके पास पाकिस्तानी फ्लैग है, यहाँ से ऊपर तरफ देखिए ये अल्फ़ा होगा, जो इसकी बेस होगी वो 7 होगी, ये क्या 17.9। अब आपको पता है कि इस पे अगर मैं tan का फार्मूला लगाऊं, क्योंकि tan का फार्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू पास होता है, अगर मैं इसका एंगल लूँ tan थीटा, tan अल्फ़ा ले वो होता है परपेंडिकुलर ओवर
बेस के इक्वल होता है, क्योंकि इस पर एक परपेंडिकुलर दिया हुआ है और बेस दी गई है, तो इस पर कौन सा फार्मूला लगेगा, जो फार्मूला जिस क्वेश्चन में सूटेबल होगा हम वो लगाएंगे। इस पर टेन थीटा का सूटेबल था तो मैंने वो लगा दिया। आपके पास जो इसकी दी हुई है परपेंडिकुलर वो आपके पास दिया हुआ है 17.9 और बेस का दी हुई 7 दी गई। थीटा इस साइड से जब दूसरी साइड पे मूव होगा तो आपके पास थीटा क्या हो जाएगा, थीटा इन्वर्स हो जाएगा। थीटा इन्वर्स आपके पास इक्वल है 17.9 डिवाइडेड बाई 7। जब आप कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकालोगे तो अल्फ़ा आपके पास आ जाएगा 68 डिग्री और 40 मिनट के इक्वल आ जाएगा। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगले टॉपिक में हम 7.5 सॉल्व करें, जो आपकी इंक्लूडेड पार्ट है। अल्लाह हाफिज़।